हे डियर स्टूडेंट, आपके समक्ष यानी क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हिंदी का। जैसे कि आपका 1 तारीख से सेकेंड सेटिंग से जिसका भी अगर हिंदी का एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेम टू सेम हूबहू आपको पेपर यानी देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं सेट कोड वगैरह सारा चीज आपका यानी सेम टू सेम आपका यानी क्वेश्चन बुक लेट सीरियल नंबर वगैरह सारा चीज आपको सेम टू सेम इसी प्रकार का यानी देखने को मिलेंगे। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन यानी जितने सारे क्वेश्चन इसमें कलेक्ट किया गया है वो सेम टू सेम हूबहू आपका यानी पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। जब आप पेपर खोलेंगे तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहां से आपको यानी सेम टू सेम हूबहू आपका यानी पेपर में छपने वाला है। तो इसलिए आज इस क्लास को पूरी तरह से लास्ट तक आप लोग करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि इससे आपके दोस्त को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलेगा इसको हम लोग यानी इसी के साथ यानी क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है कि बताइए मृग का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली आपको पता होगा मृग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कुरंग होगा, काक होगा, बटाऊ या आपका किरीट हो गए। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका यानी कुरंग बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहलाता है, पथिक का पर्यायवाची कौन नहीं है। इनमें से जो है पथिक का पर्यायवाची कौन नहीं है, राहगीर होगा, बटोही, आपका बटाऊ या आपका वास वैस। तो देखिए आपको यानी पथिक का पर्यायवाची इसमें से जो है राहगीर भी है, राहगीर भी होगा, बटोही होंगे, बटाऊ होंगे, यानी वायस जो है नहीं होगा। इसका आंसर आपका वायस यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष, संध्या का विलोम बताइए। देखिए संध्या का आपको उल्टा बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रात होगा, प्रातः होगा, निशा होगा या आपका यानी रात्रि होंगे। तो डियर स्टूडेंट आपको हम बताएं संध्या मतलब क्या होता है, रात होता है। संध्या का उल्टा क्या होगा आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रातः हो जाएंगे। ठीक है, यानी सुबह, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, सुश्रिष्ट का विलोम बताइए। बताइए सुश्रिष्ट का उल्टा क्या होगा। चलिए, धरती, बाग बगान, परले या आपका मिटाना। तो बिल्कुल सुश्रिष्ट की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका परले बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष, जिन ढूंढा तीन पहिया। बताइए जिन ढूंढा तीन पहिया, इसका जो आपका यानी मुहावरा जो है ये इसका आंसर आपका क्या होगा। तो कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है। जिन ढूंढा तीन पहिया का मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रम से ही जो है लक्ष्य मिलते हैं। तो इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्राधीन सपने में हूं सुख नहीं, ये जो इसका इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी प्राधीनता मतलब अभिशाप है। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, जल में रहने वाले सेना क्या कहलाता है। देखिए जल में रहने वाले को अनेक शब्द का एक शब्द है। जल में रहने वाले सेना को हम लोग क्या कहेंगे, इसको नौसेना कहा जाता है। जल में जो रहते हैं उसको नौसेना, जो थल में रहता है थल सेना, वायु में रहने वाले को वायुसेना कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष, मरण तक के लिए एक शब्द बताइए। देखिए मरण तक के लिए आपको एक शब्द बताना है। जिज्ञासा होगा, आजीवन हो जाएगा, आमरण या आपका यथाक्रम। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या होगा, आमरण, यानी इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, अभ्यर्थी में उपसर्ग बताइए। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग मिलकर एक नया शब्द बनता है। तो अभ्याजोर अर्थी, यानी अभिजोर अर्थी, यानी अभिजोर या अर्थी, यहाँ जो है अभी जो है इसमें क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, इसका उच्चारण से भी आप पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, अवगुण में उपसर्ग बताइए। देखिए अवगुण में आपको उपसर्ग बताना है। तो शुरू में का आपको यानी शब्द का शुरू में जो है इसका उच्चारण से आप यानी निकाल सकते हैं बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीका से, अगुण, अजोर गुण, यानी तो इसका आंसर आपका क्या निकल रहा है, यानी शुरू में क्या है इसका अ जो है क्या है उपसर्ग और गुण जो है क्या प्रत्यय है। क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। सर्वनाम जो होगा एक कौन सा सर्वनाम होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा, यह अनिश्चयवाचक हो जाएगा। यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन, वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है। सर्वनाम जो होगा कौन सा होगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को बिल्कुल पता होगा वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है। सर्वनाम जो होगा ये निश्चयवाचक हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका यानी निश्चयवाचक बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष, गिरोह शब्द का संज्ञा बताइए। गिरोह शब्द जो होगा यानी कौन सा संज्ञा होंगे। तो ये जो गिरोह यानी क्या मतलब होता है, यानी समूह का यानी बोध कराता है। तो ये जो होगा आपका यानी समूहवाचक बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बताइए दल, दल शब्द कौन संज्ञा है। दलवाचक हो जाएंगे, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। तो दल जो होगा आपका यानी दल मतलब क्या होता है, एक समूह का बोध कराता है। ये भी दल हो गया क्रिकेट खिलाड़ी, ये जो है किसका यानी बोध कराता है, समूह का। तो इसका आंसर आपका यानी समूह बिल्कुल राइट। 15 देखेंगे, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देखिए व्याकुल का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो वी जोर आकुल, यानी क्या हो जाएगा, वी जोर आकुल। व्याकुल का क्या होता है, वी जोर आकुल। तो ऑप्शन कहां आपका यानी वी जोर आकुल, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विशेष शब्द का विलोम क्या होगा। विशेष का क्या हो जाएगा, बिल्कुल विशेष का आपको डेफिनेटली पता होगा, यानी क्या होगा, सामान्य हो जाएंगे या अविशेष हो जाएंगे। तो विशेष का चाहे आप अवि से भी बोल सकते हैं, अविशेष यानी अविशेष होगा। ठीक है, सामान्य विशेष यानी अगर आप देखिए विशेष मतलब क्या होता है, खास होता है।
और जनरली यानी सामान्य। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आप मेरे हिसाब से सी होंगे, ठीक है, आप अविशेष नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर आपका सामान्य ही होना चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 70 नंबर क्वेश्चन, पेट में चूहा कूदना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सब जानते हैं कि पेट में चूहा कूदना मतलब जोर की भूख लगना, तो इसका आंसर आपका जोर की भूख लगना राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, फैसला शब्द जो है क्या है, बिल्कुल फैसला शब्द जो होगा आपका यानी विदेशज हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका विदेशज राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, जिसे भय नहीं है, जैसे भय नहीं है एक शब्द में उसको क्या कहेंगे, बिल्कुल निभय कहेंगे या अभय कहेंगे, निर्भय या वेभय या निभय कहेंगे, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, बताइए रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं और ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 21, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, बताइए आपका जो इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं होगा। तो देखिए ये जो है मतलब किसका है, देवदास ये है उसका, कामियानी भी है, लेकिन झरना जो है उसका नहीं है, तो इसका आंसर आपका झरना राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है मतलब की कहानी कौन सा है, बताइए। तो बिल्कुल आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी का आपको यानी बताना है, तो उसने कहा था का लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपको हम बताए थे ना इसका शॉर्ट ट्रिक, उसने कहा था यानी आई लव यू, तो इसका मतलब क्या होगा उसका यानी जस्ट यानी वो शर्मा गई, यानी क्या होगा, इसका हम ट्रिक ही आपको बताए थे और ये शायद आई लव मतलब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये शायद आप लोग ट्रिक अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, तो श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, हाँ बताइए, श्री कृष्ण ने जो है किस पर आक्रमण किया था, यानी कंस पर, यानी किसने क्या कहा था, यानी कंस पर, ये तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नांकित में से यानी कौन सी रचनाकार बिहार के हैं, तो बिल्कुल आपको पता है अपना बिहार के जो है रामदास जी दिनकर है, जिसे राष्ट्र कवि का यानी उपाधि मिला है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, जिसका जन्म 1908 में सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। क्वेश्चन देखेंगे 25 आपके स्क्रीन पे, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे, देखिए तुलसीदास जी जो भरते थे राम श्री राम का नाम लेकर के अपना पेट भरते थे, इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बताइए शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का अगर नाम पूछे तो जय कृष्ण मूर्ति, इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन में 27, गांव का घर कविता के लेखक कौन है, बताइए गांव का घर कविता के लेखक जो होगा जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है, बताइए ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है, तो महात्मा गांधी की चर्चा है, तो इसका आंसर महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, बताइए भगवान श्री कृष्ण जो है ये जो किसके थे, यानी सूरदास के थे, किसके थे, यानी सूरदास, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, झूठन शीर्षक किस विधा क्या है, यानी झूठन शीर्षक की विधा आपको बताना है, तो झूठन जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल कहानी है, ठीक है, तो ये कहानी आपका होगा या शब्द चित्र होंगे। चलिए कमेंट करके आप लोग इसका आंसर आपको यानी कहानी होना चाहिए आई थिंक। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 31, अभिमान शब्द का उपसर्ग बताइए। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय मिलकर के क्या बनता है, एक नया शब्द बनता है, तो अभिजोरमान, यानी क्या ऐड किया गया है, अभिजोरमान, यानी क्या ऐड किया गया है इसमें, अभिजोरमान, तो अभी जो है मतलब क्या है, इसका उपसर्ग है और मान जो है क्या है इसका यानी प्रत्यय है, तो अभिमान, तो इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी जो है अभी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, यानी उपसर्ग हो जाएंगे। चलिए 32 देखेंगे, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग हो, देखिए अनुवाद की अगर बात करें तो देखिए अनुजोरवाद, यानी अनुजोरवाद, यानी अनु जो है इसमें यानी अनु क्या हो गया उपसर्ग और प्रत्यय जो होगा क्या होगा वाद, तो दोनों मिलकर क्या नया शब्द बना था अनुवाद, तो इसका आंसर बिल्कुल अनु जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 33, चुनाव में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल आपको पता है आओ, यानी चुनना, आओ आओ लास्ट में आ रहा है, बिल्कुल इसका उच्चारण से भी आप पता कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 34, लुटेरा में प्रत्यय बताइए, देखिए लुटे एरा, एरा लास्ट में क्या आ रहा है आपका, यानी लुटे एरा लास्ट में आपका डेफिनेटली इसका आंसर आपका एरा, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, लुट एरा, प्रत्यय जो इसमें है एरा है। क्वेश्चन देखेंगे 35, उजाला का पर्यायवाची बताइए, देखिए उजाला की अगर पर्यायवाची बताएंगे तो उजाला को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रकाश मतलब उजाला, आलोक, यानी आलोक भी बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका आलोक हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ऊंट का पर्यायवाची क्या होगा, बिल्कुल ऊंट का आपको डेफिनेटली पता होगा, उर्स्ट बोलते हैं उसको, महाग्रीव बोलते हैं, लंबोस्ट बोलते हैं, तो ये सभी इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 37 आपके स्क्रीन पे, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो बिल्कुल आपको पता है इतिवृत्त कहलाता है, तो इसका आंसर आपका इतिवृत्त राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 38, नाटक का यानी पर्दा गिराना कहलाता क्या कहलाता है, देखिए नाटक का पर्दा गिराना यानी पटाक्षेप कहलाना, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 39 यानी आध्यात्मिक यानी का विलोम क्या होगा, बताइए आध्यात्मिक का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, तो सांसारिक, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 40 नंबर क्वेश्चन, सहिष्णु का विलोम शब्द बताइए, देखिए सहिष्णु का उल्टा अगर बात करें तो मतलब क्या हो जाएगा, असहिष्णु, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे,
जो मापने में समर्थन हो, बताइए जो मापने में समर्थन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बिल्कुल मानक कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मानक, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 42, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बिल्कुल यानी चाल चलना, यानी अंटी मारना मतलब यानी तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी चाल चलना, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, बातचीत किस साहित्य की विधा की रचना है, तो बिल्कुल आपको पता है बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट है, और ये जो है बिल्कुल ललित निबंध है, तो इसका आंसर ललित निबंध राइट आंसर हो जाएंगे। हम लोग तेजी से कवर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करना और अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, आपको हम एक्सप्लेन ऑलरेडी सारा हम लोग जो है कर लिए हैं, ठीक है। उसने कहा था कहानी कब यानी लिखी गई थी, तो बिल्कुल आपको पता है, आप हम लोग ये सारे पढ़ रखे, 1915 को जो है उसने कहा था लिखा गया था, और उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो भी आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी राइट आंसर जगह। 45, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच यानी मतभेद किस बात को लेकर था, बताइए किस बात को लेकर मतभेद हुआ था, तो बिल्कुल आपको पता है कांग्रेस की नीति को लेकर जो है, या प्रराष्ट्र की नीति को लेकर के, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी प्रराष्ट्र की नीति को लेकर के जो है मतभेद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, पुरुषों की मान्यता है कि नाड़ी क्या है, बिल्कुल सबको पता है कि आनंद की खान, यानी जो है मतलब हम लोग अर्धनारीश्वर चैप्टर में पढ़े हैं कि पुरुष की मान्यता है कि नाड़ी क्या है, आनंद की खान है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 47 देखेंगे, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो शेखर एक जीवनी जो है बिल्कुल आप लोगों को पता होगा उपन्यास है, तो इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 48, गांधी जी ने चंपारण में कितने यानी आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी, तो गांधी जी के द्वारा जो है 3 आश्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 49, मानक किस चिंता से यानी युद्ध पर जाता है, तो बताइए मानक जो जाता है किस चिंता को ले, मुन्नी का विवाह को लेकर के जो है ये जाते हैं, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो देखिए नामवर सिंह जो है किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो ये जो है आलोचना का जो रहे, किसका यानी आलोचना, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, देवता का लिंग बताइए, देखिए देवता का अगर हम लोग लिंग करते हैं तो हम लोग पढ़े जिस शब्द के अंत में आकार हो पढ़ाए क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, तो देवता में आकार है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी पुल्लिंग राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीजों को जो अपवाद में रखा गया है, जैसे सभा हो गया, पूजा हो गया, तो इस तरह का भी अगर आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर में आकार है लास्ट में, तो ये पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीजों को जो अपवाद में रखा गया है। महेश का संधि विच्छेद बताइए, देखिए महेश का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद महाजोर ईस हो जाएंगे, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है महाजोर ईस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 53, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद बताइए, जहां ओ एकड़ होंगे तो आप समझ जाइएगा, तो वहां आपको क्या लगाना है, तप है, यानी आपको यानी तप है, यानी तप है, या अगर मनोहर रहेगा तो मन है, यानी कुछ भी अगर ओकार अगर रहे तो समझ जाना आपको वहां क्या लगाना है, बिल्कुल आपको यानी जो है ये लगाना है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या होगा, तपह बोल जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, तपह जोर बल हो जाएंगे, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 54 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर रविंद्र का संधि विच्छेद बताइए, देखिए रविंद्र का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो रवि जोर इंद्र हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रवि जोर इंद्र, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 55, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए प्रातः काल का प्रातः जोर काल हो जाएंगे, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 यानी दिगंबर का संधि विच्छेद बताइए, देखिए दिगंबर का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, यानी दिक जोर अंबर, क्या हो जाएंगे, दिक जोर अंबर, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, पुरातन में कौन सा उपसर्ग होगा, देखिए पुरातन में अगर उपसर्ग की बात करें तो पुर जोर आतन, यानी पुर जोर आतन मिलकर के क्या बना है, एक नया शब्द बना है, तो आतन ये आपका यानी बिल्कुल, तो यहाँ आपका ये जो पूरा लग रहा है तो यानी क्या होगा, यानी पूरा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, पूरा आतन, ठीक है, पूरा आतन। क्वेश्चन देखें 58 यानी परिवेक्षक में उपसर्ग बताइए, परिवेक्षक में, देखिए परिवेक्षक यहाँ आपका यानी क्या लगा है, पड़ी, तो डेफिनेटली आपका आंसर पड़ी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, निबंध में उपसर्ग बताइए, देखिए निबंध में नीज और बंध बंध यानी नीज और बंध, तो इसका आंसर आपका क्या लगा हुआ, उपसर्ग में नी लगा हुआ है, तो इसका आंसर आपका नी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 अत्यंत में उपसर्ग बताइए, देखिए अत्यंत में अगर उपसर्ग की बात करें तो अति जोर अयंत, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे अत्यंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से यानी प्रेम के पीर के कवि कौन है, बताइए प्रेम के पीर के जो कवि होगा तो कौन होगा, बिल्कुल जायसी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 62 जायसी की भाषा कौन सी थी, बताइए जायसी की जो भाषा होगा बिल्कुल अवधि, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, सूरदास किन कवियों के मध्य यानी श्रेष्ठ माने जाते हैं, बताइए सूरदास जो है किन कवियों के मध्य यानी श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो वो लवाचार्य की पुष्ट मार्गीय भक्ति में यानी अक्षाप के 8 कवियों यानी के मध्य, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, सूरदास किस काल के कवि थे, बताइए सूरदास जो है ये किस काल के कवि थे, मध्यकाल के, आधुनिक काल के, आदिकाल के, इनमें से कोई नहीं, तो बता दें आपको कि ये मध्यकाल के थे, तो इसका आंसर आपका मध्यकाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पे, तुलसीदास का जन्म यानी कब हुआ था, तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है तुलसीदास का जन्म जो है 1543 को हुआ था, कब हुआ था, यानी 1543, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तुलसीदास का जन्म आपको कमेंट करके बताइए, निधन और उसका
जन्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो सब जानते हैं कि तुलसीदास का जन्म मूल नाम जो था राम बोला था, इसका आंसर राम बोला राइट आंसर हो जाएंगे। 67 किसने कहा कि भक्ति के विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए? तो ये जो होगा आपका यानी कौन सा होगा? नवादास, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 68 क्या कहलाता है? भक्तमाल में कितने यानी चरित्र वर्णित है? तो भक्तमाल में जो है 200 भक्तों का यानी चरित्र है, तो इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? बताइए छत्रसाल दशक के रचनाकार की अगर बात करें तो भूषण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 70 नंबर क्वेश्चन, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में जो है वीर रस पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आपका वीर रस बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, शिव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो शिव का पर्यायवाची रुद्र होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका रुद्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 मूर्ख का पर्यायवाची बताइए। देखिए मूर्ख का पर्यायवाची की अगर बात करें तो मूर्ख का होता है मूड होता है, अबोध होता है, अग होते हैं। तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 पक्षी शब्द का पर्यायवाची बताइए। देखिए पक्षी शब्द का अगर पर्यायवाची की बात करें, पक्षी क्या होगा आपका यानी बिल्कुल खग हो जाएंगे, अंडज हो जाएंगे, तो इसका आंसर आपका यानी खग एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, जिसने यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में कहा जाता है। जिसने यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? बिल्कुल यशस्वी कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? यशस्वी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, क्या कहला? वह स्थान जहां सेना रहता है, यानी वह स्थान जहां सेना रहता है उसको क्या बोलते हैं? यानी छावनी बोलते हैं, इसका आंसर आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी जिस स्त्री पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको क्या कहेंगे? यानी विदुर कहेंगे, इसका आंसर आपका विदुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता उसको क्या कहेंगे? अग कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? अग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 78, जिस कन्या का विवाह हो गया हो, बताइए जिस कन्या का विवाह हो गया हो उसको क्या कहेंगे? यानी सौभाग्यवती कहेंगे। क्या कहेंगे? अनेक शब्द का एक शब्द है ये, उसको क्या कहते हैं? यानी मतलब क्या? सौभाग्यवती कहेंगे। चलिए क्वेश्चन 79 देखेंगे, आजनम कौन सा समास है? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है आजनम जो है अविभाज्य समास है, तो इसका आंसर आपका अविभाज्य बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 80 नंबर क्वेश्चन, आजकल कौन सा समास है? तो देखिए आजकल जो होगा आपका यानी द्विंद समास हो जाएगा। देखिए जिसमें यानी क्या हो आपका यानी जोर वाला हो, ठीक है, ये तो आज और कल, ठीक है, तो ये मिलता है बिल्कुल इसका आपका आंसर है बिल्कुल डी राइट आंसर, जैसे माता पिता भाई बहन, ठीक है, इस तरह का अगर रहेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका द्विंद यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, तुमुल कुलाल का अर्थ बताइए। देखिए तुमुल कुलाल का अर्थ आपको अगर बात करें तो तुमुल कुलाल का मतलब क्या होगा आपका? यानी अत्यधिक हो अल्लाह, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े हुए थे? जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद से जुड़े हुए थे? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है छायावाद से वो जुड़े हुए थे। किस वाद से जुड़े हुए थे? छायावाद से, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83, सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताइए। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम श्रीमती यानी धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, काव्यत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? बताइए कवियत्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा 16 अगस्त 1904 को हुआ था, तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो ये जो लेखक पूछे थे, किससे पूछे थे? यानी मालती से पूछे थे, ठीक है, तो मालती से पूछे थे। रोज कहानी के लेखक कौन है? बिल्कुल आगे है। और उसमें जो नायक कौन है? नायक तो आपको बिल्कुल पता दिया, मालती होगा। मालती का पति क्या थे? पेशे से डॉक्टर थे, और वो उसका पति का नाम क्या था? महेश्वर था, और उसका पुत्र का नाम था मतलब क्या नाम था उसका पुत्र का नाम? आपको पता टीटी नाम होगा, ठीक है। क्वेश्चन 86, कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? यानी कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। 14 जनवरी 1912, बिल्कुल इसका आंसर आपका नहीं सॉरी 13 जनवरी 1911 होगा। 13 जनवरी 1911 इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सॉरी, ये आपका बी हो जाएगा, आपका ये सी मान लीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल 13 जनवरी 1911 है। 87, मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक के नाम लिखिए। देखिए मुक्तबोध का जो है यानी काम यानी एक पूर्ण विचार नई कविता का आत्मसंघर्ष, यही उसी का है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आखिर रचना क्यों, ये भी उसी का। समीक्षा की समस्या एक साहित्यिक की डायरी, ये भी है। तो इसका आंसर आपको उपयुक्त में से सभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखेंगे 88, किस कविता से उदित है कि यानी आसमीय मतलब लाल लाल किरणें से यानी अंधकार चिरता सा मित्र एक, स्वर्ग एक, जनजन का मित्र एक, तो ये होगा आपका यानी बिल्कुल क्या होगा? जनजन का चेहरा का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 89, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो देखिए अधिनायक शीर्षक जो है कविता यानी किस पुस्तक से ली गई है? तो ये आत्महत्या के विरुद्ध लिए गए हैं, तो इसका आंसर आपका आत्महत्या के विरुद्ध राइट आंसर हो जाएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन, किसने लिखा है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे
नर कंकाल सिंहासन पर यानी बैठा उनके तमे कौन लगता है। तो बिल्कुल ये होगा आपका यानी रघुवीर साय। बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है व्यापार का शब्द का व्यापारिक यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 92 कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था। बताइए कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है कहां हुआ था, यानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 गांधी जी की झोपड़ी को यानी किसने जला दिया था। तो बताइए गांधी जी की झोपड़ी को जो है एमएन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 किस पार्ट में आया है कि किसकी यानी किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की। तो बताइए आपको बताया हार जीत का है। तो इसका आंसर आपका हार जीत राइट आंसर हो जाएंगे। 95 देखेंगे ज्ञानंद पति का जन्म यानी कब हुआ था। तो बिल्कुल सभी बच्चों को पता है 1 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। संस्यात्मा के लिए यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानंद पति को कब मिला था। तो बिल्कुल आपको पता है 2006 को मिले थे। इसका आंसर आपका 2006 राइट आंसर हो जाएंगे। 97 मोपासा किस देश के रहने वाले थे। तो बताइए मोपासा जो थे रहने वाले थे यानी किस देश के रहने वाले थे। तो बिल्कुल आपको पता है फ्रांस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, फ्रांस। इसका आंसर आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। 98 यानी चेखव किस देश के रहने वाली थी। ठीक है, तो चेखव के बारे में भी आपको कई बार क्लास में बताए थे, ये रूस के रहने वाले थे। क्वेश्चन देखेंगे 99 यानी पियक्कर में पड़ती है। बताइए अक्कर लास्ट में क्या आता है आपका, यानी पी जोर अक्कर। तो पी जो है आप और अक्कर मिलकर क्या बना है, यानी एक नए शब्द बना है। तो इसमें अक्कर जो है यानी क्या है पड़ती है, और पी जो है क्या उसमें यानी उपसर्ग है। तो चलिए आप 100 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस 100 विवेक क्वेश्चन का लड़कपन शब्द में पड़ती है। बताइए देखिए लड़कपन शब्द में पड़ती है आपको बताने अपन लास्ट में क्या आ रहा है उच्चारण, यानी अन 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 का आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है अन आ रहा है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को 100 क्वेश्चन हम प्रोवाइड किए, जो गेस्ट क्वेश्चन था